आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम में आप सबका स्वागत है आज की प्रार्थना सभा में। परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है, आपको छू रहा है। परमेश्वर आज आपको बहुत सी आशीषें देगा। आमीन। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके जीवन से हर असंभव काम संभव होकर रहेगा। आमीन। आप जहाँ जहाँ बेइज्जती फील कर रहे हैं वहाँ वहाँ प्रभु आपकी इज्जत बढ़ाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के कुछ पवित्र वचन को पढ़ते और समझते हैं। मेरे साथ निकाले आप कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वचन तक। कुलुस्सियों की पत्री का लेखक परमेश्वर का पवित्र जन पौलुस था। पौलुस का पुराना नाम साउल था। साउल एक बहुत धर्मी व्यक्ति था और पढ़ा लिखा था और बहुत संसार में प्रतिष्ठित व्यक्ति था। आज भी बहुत से लोग प्रतिष्ठित हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पौलुस धीरे धीरे जब प्रभु यीशु को नहीं जानता था तब वो धर्म में इतना डूब गया कि वो प्रभु के लोगों को मारता था, परमेश्वर के बनाए लोगों को पीटता था, परमेश्वर के बनाए लोगों पर जुल्म करता था और इतना जुल्म करता था कि बहुत से लोगों को उसने हत्या भी कर दी थी। लेकिन एक दिन उसका सामना प्रभु यीशु मसीह से हो गया। परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से हो गया। राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह से हो गया और उस दिन उसका जीवन वास्तविक जीवन हो गया। उसका जीवन परिवर्तित जीवन हो गया और जब वो परिवर्तित हो गया, उद्धार हो गया, उसके जीवन में परिवर्तन आया, तब उसने परमेश्वर से घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की और ये वचन लिखे। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये परमेश्वर का एक आज्ञा है हम सब के लिए, हर जाति के लिए, जो भी मनुष्य रूप में है, चाहे वो किसी भी देश का है, किसी भी धर्म में है, किसी भी सभ्यता में पला बड़ा है, किसी भी गरीबी में रहता है, अमीरी में रहता है, अच्छे घरों में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, जहाँ भी कोई रहता है वहाँ परमेश्वर का ये अधिकार है, आज्ञा है। परमेश्वर की ये मर्जी है कि लोग इन सब को छोड़कर अलग जीवन जिए, है ना। अलग जीवन कहता है प्रभु जीने को, और इन सब को कहता है प्रभु पुराना मनुष्यता उतार दो, है ना। ये काम है जो पुराने मनुष्यता के हैं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यता को उसके कामों समेत उतार डाला। यदि आप प्रभु यीशु को जान गए हैं और अभी भी आपके जीवन में ये सारे काम है, अंगों का मतलब हाथ, पैर, नाक, कान नहीं है। परमेश्वर का कहता है ये भी एक अंग है। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना। क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें प्रभु कहता है निकाल दो। इसीलिए आज घर घर अलग हो रहे हैं, ताकि क्या करें, एक दूसरे से दूर रह सके लोग, है ना। तो नया मनुष्य तो क्या देता है प्रभु यीशु मसीह। देखिए बहुत से लोग अलग अलग धार्मिकताओं में डूबे रहते हैं और धीरे धीरे वो गालियां भी देते रहते हैं। कई बार मैं कहीं जाता हूँ तो कपड़ों से बहुत अच्छे पवित्र लोग दिखते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो बड़ी बड़ी विचित्र बातें उनके निकलती है, उनके काम बड़े विचित्र होते हैं। तो प्रभु उनको पुराना मनुष्यता कहता है, यीशु मसीह उनको पुराना मनुष्यता कहता है, और ऐसा मनुष्यता आदमी को नरक ले जाता है। इस दुनिया में भी वे पति पत्नी से ऐसे गुण लेकर के, ऐसे अंग लेकर के कलेश रहता है, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ पर। आप कितने एरिया में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं,
ऐसे काम आपको, ऐसे अंगों से भरे लोग आपको मिलेंगे। ऐसे लोगों को प्रभु का वचन पुराने मनुष्यत्व के व्यक्ति कहता है ना। तो आप लोगों को बताए भाई ये पुरानी बातें हैं, इनसे बाहर आओ, नया मनुष्यत्व देखो प्रभु का क्या कहता है। मेरे साथ पढ़िए कुलुस्सियों 3:10। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये नया ज्ञान, ये नई सृष्टि कैसे आप बन सकती है ना। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है ना। ये नई सृष्टि जब आप अपने मुंह से बोलकर कहते हैं हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, और फिर अपने मन को फिरा लेते हैं और निश्चय कर लेते हैं अब मैं ऐसे काम नहीं करूंगा जो ऊपर लिखे हैं, है ना। प्रभु कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो, है ना। ऐसे बातों को धारण कर लो। जब आपके सामने लोग गाली देंगे तो आपके अंदर से भी निकलेगी, है ना, भरी पड़ी अंदर। और ऐसे जब माहौल में जाएंगे आपको बहुत गुस्सा आएगा। जब आपकी बेइज्जती या निंदा या आपके विरोध में कुछ कहा जाएगा तब आपको ऐसी सारी बातें आएंगी कि मैं भी बोलूं। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उनसे दूर जाएं। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इसीलिए अब परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है ना, जो ऐसे काम छोड़ देता है वो धीरे धीरे प्रिय और प्रभु का पवित्र जन बन जाता है। आप भी ऐसे गुणों को धारण करें कि आप परमेश्वर के प्रिय और पवित्र हो जाएं, है ना। लोग कहते हैं भाई मैं कुछ स्नान करके पवित्र हो सकता हूँ क्या, या कुछ अच्छे कपड़े पहनकर मैं पवित्र हो सकता हूँ क्या, मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ। प्रभु आज आपसे बताता है कि आप कैसे पवित्र हो सकते हैं। बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नरमता और सहनशीलता धारण करो। प्रभु का वचन बताता है बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नरमता, सहनशीलता धारण करो, तभी तुम क्या करोगे, प्रभु के प्रिय बन जाओगे। प्रभु के प्रिय, है ना, परमेश्वर के प्रिय, सृष्टिकर्ता के प्रिय, राजाओं के राजा के प्रिय। और प्रभु का वचन कहता है यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, आपको रीजन मिलेंगे, कारण मिलेंगे, ऐसे मुकदमे सामने आएंगे। आप अपनी आंखों से ऐसी बातों को देखेंगे, कानों से सुनेंगे, ऐसी घटनाओं में जाएंगे जहां आपको दोष लगाने का मन करे, दोष लगाने की इच्छा हो, आप बोलने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन प्रभु कहता है एक दूसरे की सह लो, है ना। कितना अच्छा लिखा है, परमेश्वर कितना अच्छा है कि एक दूसरे की सह लो। आज भारत देश में ऐसा हो रहा है, आसपास के देशों में, राज्यों में, पूरे संसार में, कि वो एक दूसरे की नहीं सहते, है ना। जब एक दूसरे की नहीं सहते तो फिर लोग आत्महत्या चुनते हैं, घर छोड़कर जाना चुनते हैं, है ना, अलग होना सोच लेते हैं, मैं बस अलग हो जाऊं। कई सारी जगहों पर लोग ऐसी प्रतिदिन करते हैं। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे की सह लो। अगर आप पिता है तो बच्चे की सह लो, यदि आप बेटे हैं तो आप बाप की सह लो, है ना। विद्यार्थी हैं तो अध्यापकों की सह लो समझ करके, है ना। अगर आप मित्र हैं किसी के तो मित्र की सह लो। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी क्षमा करो, है ना। प्रभु का लास्ट का वचन यही कहता है कि एक दूसरे को क्षमा करो। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आज आप 5 गुण धारण करें। आमीन। 6 आप किसी पर दोष न लगाएं। आमीन। और 7वां आप एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। आपको अपराध मिलेंगे, दोष मिलेंगे, लेकिन उनको सहने की मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं आज? अगर आप विश्वास करें तो आप जरूर आमीन हालेलुया लिख कर भेजें। आमीन। आमीन। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन पर आशीष आए। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें।
आप परमेश्वर के सामने नरम हो जाएं और आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं पांचों के पांचों गुण अपने अंदर ले लेना चाहता हूं। मैं दूसरों को क्षमा करना चाहता हूं, मैं दूसरों की सहना चाहता हूं। मेरे अंदर ताकत दो प्रभु, मेरे अंदर ताकत दो। अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और मेरे साथ प्रार्थना में शरीक हो जाएं। आपके घर पर, परिवार पर, बच्चों पर ये नया गुण आएगा। इस 2021 में नया गुण, नई ताकत, नई सामर्थ आपके अंदर जरूर काम करेगी। आमीन। आपके घर से, परिवार से, मन से, दिल से सारा बैर भाव चला जाएगा, सारा सताव, लड़ाई का मन बाहर चला जाएगा। ये 2021 आपके लिए आनंद का साल हो जाएगा। आपका जैसे स्वभाव बदलेगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके जूनियर, सीनियर, आपका माहौल, आपका आसपास का पड़ोस, सब कुछ आपके लिए नरम नरम सभ्य हो जाएगा। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र प्रभु जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना उनमें शांति आ जाए, उनमें समझ आ जाए, उनमें बुद्धि आ जाए, उनमें सहनशीलता आ जाए। वो क्षमा करने लगे, वो क्षमा करने लगे, वो क्षमा करने लगे, वो क्षमा करने लगे। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से साल इनके लिए आशीष का प्रयोजन किया जाए। पवित्र आत्मा, जो लोग बेरोजगार है, उत्पत्ति 22 के अनुसार यहोवा यरी है, इस जनवरी में उनके काम का प्रयोजन करे। यहोवा यरी है, ये 7:53 के अनुसार हर एक पर तेरा लहू लगाता हूँ। जो परिवार में बीमार है वो सब चंगे हो जाएं, वो सब चंगे हो जाएं, वो सब चंगे हो जाएं, वो सब चंगे हो जाएं। यदि कोई बांझ है तो उसको सारा के समान एक वंश की आशीष उतर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे अब्राहम के बेटे की शादी हो गई, ऐसे प्रभु जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके बच्चों की शादी एकदम से हो जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से। पवित्र आत्मा विराजमान हो, इनके हृदयों में विराजमान हो। एक का भी प्रभु जी, एक का भी घर टूटने ना पाए, एक का भी घर स्वामी बिखरने ना पाए। अब एक भी प्रभु कर्ज में ना रहे। जो मुझे सुनने, इनमें से एक भी प्रभु कर्ज में ना रहे। अब इनमें से एक भी बीमार ना रहे। पवित्र आत्मा इनके मध्यस्थ काम करो, जीवते प्रभु इनके मध्यस्थ काम करो। मेरे सुनने वालों के परिवारों में जी उठो प्रभु, रिजरेक्शन पावर भेजो, पुनरुत्थान की सामर्थ्य भेजो, पुनरुत्थान की सामर्थ्य भेजो। पवित्र आत्मा पुनरुत्थान की सामर्थ्य भेजो। इनके परिवारों में, घरों में, बच्चों में पुनरुत्थान की सामर्थ्य भेजो। इनके आस पड़ोस में, मोहल्लों में पुनरुत्थान की सामर्थ्य भेजो। नया मनुष्यता पहन लिया जाए, नया मनुष्यता पहन लिया जाए, नया मनुष्यता पहन लिया जाए। हर घर से ओ शैतान, ओ दुष्ट शैतान, ओ बीमारी, मैं तुझे कनेक्ट करता हूँ नरक में। हर घर से डिस्कनेक्ट होकर तू नरक में कनेक्ट हो जाए, नरक में कनेक्ट हो जाए, नरक में कनेक्ट हो जाए, बाहर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्रता विराजमान हो, आनंद शांति विराजमान हो, यीशु मसीह का अनुग्रह विराजमान हो, यीशु मसीह का बल, प्रेम, अनुग्रह, सामर्थ्य के साथ आ जाए। लॉर्ड, आपका हाथ इनके ऊपर रख रहा हूँ प्रभु, इनकी गवाही सुनना चाहता हूँ प्रभु, इनका उद्धार प्रभु चाहता हूँ। ये इनका नाम स्वर्ग में लिखा जाए। स्वामी आज अपने उस जोरावर हाथ को अपने बच्चों पर रखे। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इन पर मिरेकल होने लगे, इन पर मिरेकल होने लगे, इन पर मिरेकल होने लगे यीशु मसीह के पवित्र नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुआ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने छुआ। धन्यवाद, आप इनकी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं थे, उनके पढ़ाई के द्वार खुल गए प्रभु। जिनके पास काम नहीं थे, उनके काम के द्वार खुल गए। जो बुरी बुरी लतों में थे, वो सब यीशु नाम में छूट गए। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। आप भी सब बोले धन्यवाद यीशु, आप सब बोले धन्यवाद यीशु, आप सब बोले धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की महिमा बढ़े, यीशु की महिमा बढ़े, खुदा की महिमा बढ़े।
परमेश्वर पुत्र की महिमा बढ़े, इलोही एल सदाई की महिमा बढ़े। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ जिनको परमेश्वर छूकर हील कर रहा है। मैं ऐसे कई परिवारों को आत्मा में फील करता हूँ जिनको प्रभु भार रहा है। आप हाँ और आमीन बोले, आप हाँ और आमीन बोले, आप हाँ और आमीन बोले। आपकी प्रोग्रेस आ रही है, आपकी शांति आ रही है, आपकी तरक्की आ रही है। प्रभु जीवित प्रभु है, हालात बदलने वाला प्रभु है। आज आपके हालात बदल रहे हैं, आप आंसू बहाकर उससे बातचीत करें, आप उसके साथ नरम और संयमी होकर बात करें। चाहे सब आपको कहे असंभव असंभव असंभव, जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए संभव कर रहा है, आपके लिए संभव कर रहा है। फेथ करें, धन्यवाद करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन। परमेश्वर ने आपको छुआ है, आमीन। आपकी रसोलियाँ जा चुकी हैं, आपकी टीबी कैंसर जा चुका, आपकी आंखों से चश्मा उतर चुका है, आमीन। अपनी गवाही को कमेंट्स में लिख कर भेजें, आमीन। परमेश्वर ने आपके काम के लिए द्वार खोल दिया, आपकी सैलरी को प्रभु बढ़ा रहा है, आमीन। आप उसके वचन पर गहरा मनन करें, आमीन। आप उसके गीत गाएं, आमीन। प्रभु ने आपको एक अभी एक अद्भुत और रास्ता खोल कर आशीष दी है। क्या आप फेथ कर रहे हैं? यदि आप फेथ कर रहे हैं तो आप हाँ और आमीन आमीन लिख कर भेजें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।